Hello viewers, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर एंड टुडे I gonna explain you last part of Transformers War for Cybertron. So without wasting time, let's start the explanation. एपिसोड 5 के स्टार्ट में अल्फा ट्रायन मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के असली हकदार को चुनने जा रहे होते हैं। तभी मैट्रिक्स को छीनने के लिए स्काईलिंक्स अल्फा ट्रायन का रास्ता रोक लेता है। मैट्रिक्स जिसे भी मिलेगी वो अगला प्राइम बनेगा, इसीलिए स्काईलिंक्स मैट्रिक्स को अल्फा ट्रायन के पास से छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा ट्रायन उसे एक अलग ही डायमेंशन में कैद कर देते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर ऑटोबॉट्स एक डार्क डायमेंशन में मौजूद होते हैं। तभी उन्हें सामने स्काईलिंक्स दिखाई देता है। अल्फा ट्रायन ने स्टाफ ऑफ सोलस की मदद से स्काईलिंक को डार्क डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया था। वो उनकी बातें सुन लेता है। तभी ऑप्टिमस उसे अपनी पहचान बताता है और स्काईलिंक्स ऑप्टिमस के कॉन्शियसनेस को एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाता है। ऑप्टिमस से स्काईलिंक्स डार्क डायमेंशन में आने की वजह पूछता है। ऑप्टिमस साइबरट्रॉन पर हुई वॉर के बारे में उसे बता देता है। सीन शिफ्ट होता है नेमेसिस पर, जहां पर मेगाट्रॉन नेमेसिस के एनर्जी ब्लास्ट को सरवाइव कर पाता है और धोखेबाज स्टारस्क्रीम को हटाकर खुद शिप का चार्ज ले लेता है। डिसेप्टिकॉन्स उसे कहते हैं कि ऑप्टिमस उस पोर्टल के अंदर गया है, इसलिए मेगाट्रॉन भी उसके पीछे चला जाता है और एंटर करते ही डायमेंशन का फ्लक्चुएशन उसे सहन करना पड़ता है और तभी उसके सामने एक और ट्रांसफॉर्मर टेलीपोर्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है स्काईलिंक्स और ऑप्टिमस की तरफ, जहां पर स्काईलिंक्स को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने मैट्रिक्स को पाने के लिए अल्फा ट्रायन पर हमला किया और उसे उस गलती का पछतावा भी होता है, इसलिए वो इस भूल को सुधारने के लिए ऑप्टिमस की मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ वो ट्रांसफॉर्मर गैल्वाट्रॉन होता है, वो मेगाट्रॉन की मदद करने के लिए यहाँ आया होता है, लेकिन उन दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। पर गैल्वाट्रॉन मेगाट्रॉन के कॉन्शियसनेस को एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ऑप्टिमस को मारना होगा और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ स्काईलिंक्स ऑप्टिमस की मदद करेगा डार्क डायमेंशन में से आजाद होने के लिए। स्काईलिंक्स ऑप्टिमस को ट्रेन करता है अपना मन कंट्रोल करने के लिए। स्काईलिंक्स ऑप्टिमस के मन को स्टेबल कर मैट्रिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। स्काईलिंक्स ऑप्टिमस को अपनी बुरी यादें भूल जाने के लिए कहता है। ऑप्टिमस ने इस वॉर में अपने साथियों को, दोस्तों को, यहाँ तक अपने मेंटर को भी सब कुछ खो दिया होता है। स्काईलिंक्स उसे फोकस करने के लिए कहता है और ऑप्टिमस को ऑल स्पार्क तक रास्ता बनाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मेगाट्रॉन और गैल्वाट्रॉन दोनों साथ में ऑप्टिमस को मारने के लिए आते हैं। ऑप्टिमस मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से डेड डार्क डायमेंशन के बाहर निकलने का पोर्टल बना लेता है और तभी वहाँ पर मेगाट्रॉन और गैल्वाट्रॉन आते हैं। गैल्वाट्रॉन मेगाट्रॉन को अपनी नफरत पर फोकस करने के लिए कहता है। मेगाट्रॉन गुस्से में अपनी नफरत को जगा देता है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ आर्क शिप पर अटैक कर देता है, लेकिन उस एनर्जी बीम को स्काईलिंक्स अपने ऊपर झेल लेता है और आर्क शिप और ऑटोबॉट्स को बचा लेता है। अपनी जान की कुर्बानी देकर ऑटोबॉट्स की जान वो बचा लेता है। ऑटोबॉट्स आर्क शिप में वहाँ से भाग जाते हैं। गैल्वाट्रॉन भी अचानक से चला जाता है। जाते वक्त वो मेगाट्रॉन को एक वेपन देकर चला जाता है। ऑप्टिमस प्राइम के पीछे मेगाट्रॉन भी आ जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स अर्थ के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑल स्पार्क वहीं पर मौजूद होता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड के स्टार्ट में आर्क शिप और नेमेसिस दोनों कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट्स हो जाते हैं। ऑटोबॉट्स आर्क शिप को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। डेड डार्क डायमेंशन के कारण उनके साथ ऐसा हुआ था। ऑप्टिमस दूसरी तरफ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को जानने की कोशिश करता है। तभी दोनों शिप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नेमेसिस स्पेसक्राफ्ट आर्क शिप को ट्रैकर बीम की मदद से अपनी तरफ खींच लेती है। सारे ऑटोबॉट्स सतर्क हो जाते हैं। मेगाट्रॉन और उसके डिसेप्टिकॉन्स आर्क शिप में एंटर करते हैं और ऑटोबॉट्स को खोजने की कोशिश करते हैं। तभी ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन्स पर छुपकर हमला करते हैं। उनमें फाइट शुरू हो जाती है। मेगाट्रॉन जहां पर इंसेन फाइट में ऑप्टिमस को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन ऑप्टिमस चालाकी से मेगाट्रॉन को ही गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन मेगाट्रॉन उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे वसूल तुम्हें ये नहीं करने देंगे। लेकिन ऑप्टिमस कहता है कि मेरे लिए एक गलती पूरे साइबरट्रॉन को बचा सकती है, तो मैं ये गलती करूंगा, चाहे जिंदगी भर मुझे इस गलती का पछतावा हो। तभी उन पर कोई तो हमला कर देता है और वो हमला डबल डीलर्स के
स्पेस शिफ्ट ने किया होता है वो एक और बार उन पर हमला करता है। सीन शिफ्ट होता है साइबरट्रॉन की तरफ जहाँ पर एलिटा अरेना को डिस्ट्रॉय करने आई होती है। वो पूरी जगह खाली होती है। एलिटा ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन रिफ्यूजीज की मदद से डायनामाइट फिट करने आती है। एलिटा मेन कंट्रोल रूम में तहकीकात करने जाती है। तभी उसे डबल डीलर का एक वीडियो मैसेज मिलता है जहाँ पर ऑप्टिमस की डील की बात होती है। तभी शॉकवेव एलिटा पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की मदद से हमला करता है। एलिटा डायनामाइट्स को ब्लास्ट करने का ऑर्डर देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन एनर्जी बीम से बने हुए वॉइड को भर देते हैं और वापस एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स साथ में शिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डबल डीलर्स उन पर वापस हमला करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है डबल डीलर्स की स्पेस क्राफ्ट की तरफ जहाँ पर व्हील जैक उसमें छुपकर एंट्री करता है और वहाँ पर 2 ट्रांसफॉर्मर्स को स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ अरेना में शॉकवेव एलिटा पर हमला करता है। एलिटा उसके साथ फाइट करने लगती है। उसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर हमला करती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिटा उसके साथ हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगती है लेकिन लास्ट तक टिक नहीं पाती। अरेना के बाहर डिसेप्टिकॉन्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ऑटोबॉट्स पर हमला करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। डायनामाइट्स का टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। शिप में मेगाट्रॉन ऑप्टिमस की माफी मांगता है और हार मान लेता है। तभी वो धोखे से ऑप्टिमस को शॉक देकर नॉकआउट कर देता है और उसके मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ले लेता है। दूसरी तरफ डबल डीलर्स को क्विंटेसॉन ने पजेस कर लिया होता है और वो उनसे बदला लेने के लिए आया होता है। व्हील जैक ने क्विंटेसॉन की शिप में घुसकर डबल डीलर्स के साथियों को हरा दिया होता है और शील्ड भी ऑफलाइन कर दी होती है। नेमेसिस की मदद से उस शिप पर बार बार हमला किया जाता है। साइबरट्रॉन पर अरेना में ऑटोबॉट्स को कैद कर लिया जाता है और डायनामाइट्स का टाइमर भी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। शॉकवेव एलिटा को भी पकड़ लेता है। शिप पर क्विंटेसॉन डीसीएस अचानक से फायरिंग बंद कर देता है। डिसेप्टिकॉन्स भी ऑटोबॉट्स के साथ नहीं होते। बम्बल भी ऑप्टिमस प्राइम को खोजने जाता है। डबल डीलर्स के स्पेस क्राफ्ट पर क्विंटेसॉन को गन पॉइंट पर ले लेता है और शिप के कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लेता है। अरेना में एलिटा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और क्रोमिया कैदी ऑटोबॉट्स को छुड़ा देती है। ऑटोबॉट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एलिटा अब भी फंसी हुई होती है। तभी अरेना में डायनामाइट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। पूरी अरेना ही तबाह हो जाती है और ऑटोबॉट्स वहीं पर फंस जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन की तरफ जहाँ पर उसने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ऑप्टिमस से छीन लिया होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी बम्बल भी पीछे से आकर प्राइम की जान बचा लेता है। मेगाट्रॉन वहाँ से भाग जाता है। बम्बल भी ऑप्टिमस को संभाल लेता है। ऑप्टिमस आर्क शिप के शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तभी डबल डीलर्स का स्पेसशिप उनके नजदीक आता है और उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। शिप का मलबा अर्थ पर गिर जाता है जहाँ पर डायनासोर्स का एज होता है और ये लास्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। क्या ऑटोबॉट्स इस ब्लास्ट को सरवाइव कर पाएंगे? जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ताकि सीजन 3 के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे एक व्यूअर को शाउट आउट देना चाहूँगा जो मेरे स्टार्टिंग फेज में ही मुझे सपोर्ट कर रहा है। उनके चैनल का नाम है वेनम बॉय गेमर्स। आप उनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हो जिसमें वो गेमिंग की लाइव स्ट्रीम करते हैं। आप सब ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।